अरे कि आज हम लोग जानेंगे कि चंपारण सत्याग्रह या तीन कठिया प्रथा किसे कहते हैं या किसान आंदोलन के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने सबसे ज़्यादा चंपारण में नील की खेती कराने के लिए किसानों को बाध्य किया था। अगर वो बोलता था कि अगर नील की खेती नहीं करने पर उसके ज़मीन को छीन लेता था, तो यहाँ पे करें कि किसानों की दयनीय स्थिति काफ़ी हो गई। तो यहाँ के किसान उब गए थे अंग्रेजों से। जब उब गए थे तो यहाँ के किसान यानी बड़े किसान राजकुमार शुक्ल थे, यानी राजकुमार शुक्ल ने करें कि 1917 में लखनऊ के अधिवेशन में गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी से ये आग्रह करते हैं कि आप चलिए चंपारण में और चंपारण के किसानों के बारे में थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि वहाँ के किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, काफ़ी दयनीय हो गई। किसान एकदम भूख से मारे मर रहे हैं, किसान के बाल बच्चे तड़प तड़प के मर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो नील की खेती हो रही है, एक बार नील की खेती हो जाने के बाद वह जमीन बंजर हो जा रही है, जिसके कारण किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई। तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से आग्रह किए। महात्मा गांधी के से आग्रह करने के बाद महात्मा गांधी ने राजकुमार शुक्ल के बात बहुत अच्छे से मान लिए। उन्होंने चंपारण में आए। चंपारण में आए तो चंपारण में पहले भ्रमण किए और सभी किसानों से मिले। तो यह बात प्रमाणित हो गया कि अंग्रेजों ने किसानों से जबरदस्ती यानी नील की खेती कराता था। उससे किसानों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, जिसके कारण महात्मा गांधी ने चंपारण में करें कि आंदोलन किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह से के नाम से जाने जाते हैं। चलिए कुछ हम बात लिखे हैं जिसको हम लोग देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। चंपारण में नील की खेती करने के लिए तीन कठिया व्यवस्था लागू की गई थी। तीन कठिया व्यवस्था के मतलब ये होता है कि करें कि 20 कट्ठा, यानी 20 कट्ठा कहने का मतलब 1 बीघा, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा खेती, यानी 20 कट्ठा हमारे पास खेत है जिसमें से 3 कट्ठा यानी अनिवार्य रूप से जबरदस्ती अंग्रेजों ने खेती कराता था, यानी 17 कट्ठा में खेती करो और 3 कट्ठा अंग्रेजों के लिए नील की खेती करना एकदम अनिवार्य था, करें जिससे किसान उग गए थे। तो हम समझ में आ गए 3 कठिया व्यवस्था, करें 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके अनुसार प्रत्येक किसान को अपने जमीन का 3/20 हिस्सा पर नील की खेती करनी होती थी। नील की खेती से मुनाफा नहीं होने के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। इसी व्यवस्था के खिलाफ 1917 में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह हुआ, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं।